घर की और किचन के काम करते समय कुछ टिप्स के थ्रू किया जाए तो हमारा घर की और किचन की काम कई हद तक कम हो जाती है और हमारा पैसा भी कुछ बचत हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ आपके लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप इस चैनल के हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहली टिप्स। तो सबसे पहली टिप्स है मेरा किचन टॉवल को लेकर। किचन में ना खाना बनाए या कोई भी काम करे, लेकिन बार बार हमें हाथ साफ करने के लिए एक टॉवल रखना बहुत जरूरी होती है, लेकिन कई बार ना इसको हैंग करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आज मैं ऐसा टिप्स लेकर आई हूँ आपके लिए जिससे आप किचन में बहुत अच्छे से किचन टॉवल को हैंग कर सकते हो। तो आपको इस तरह से किचन टॉवल को ले लेना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। उसके बाद आपको चाहिए एक घर पे पड़ी हुई पुराना कोई भी चूड़ी। तो एक चूड़ी आपको ले लेना है और इस चूड़ी को ना इस तरीके से टॉवल के अंदर डाल देना है और एक पिन की मदद से इसको इस तरह से अटका लेना है। उसके बाद आप इसको किचन में जहाँ पर आपको सुविधा लगे वहाँ पर आप इसको हैंग कर दीजिए। आप इसको इस तरह से किचन में चाहे बाथरूम में भी लगा सकते हो। बहुत अच्छे से आपका किचन टॉवल बन के तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स के लिए। तो देखिए इस तरीके की थैली सभी का घर में रहता है, क्योंकि हम कोई भी सामान खरीद कर लाते हैं तो इस तरीके के थैला हमारे पास आ जाता है। तो कई बार बहुत सारे थैला इस तरीके से ऐसे ही पड़े रहते हैं हमारे पास। तो इसका एक बढ़िया सा टिप्स बताऊंगी आपको। थैला इस तरीके से ले लेना है और इसको इस तरीके से कट करना है। जरूरी नहीं है कि आप मेरी तरीके से कट कीजिए, आप आपका हिसाब से इसको कट कीजिए। बहुत प्यारा सा एक टिप्स है ये। तो देखिए इस तरीके से कट करने के बाद इन पीसेस को हम एक डब्बे में भर के या तो कोई थैला में भर के इनको रख लेंगे। और कई बार ना ऐसा होता है कि हम प्लेट में या कटोरी में अचार लेते हैं और अचार का तेल इस तरीके के बर्तन में रह जाता है। अचार के नहीं, कई बार कोई सब्जी भी हम लेते हैं ना तो उसका भी कई बार तेल बर्तन में लगा हुआ रहता है बहुत सारा। तो इसको साफ करने के लिए अगर हम सिंक में दूसरे बर्तन के साथ रखेंगे तो दूसरे बर्तन भी इसमें जो तेल है इस तेल से पूरे बर्तन हमारा गंदा हो जाएगी। उसके बाद हमें साफ करने में भी काफी टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक पीस ले लेना है और इस तरीके से बर्तन को मांजने से पहले आपको साफ कर लेना है और साफ करने के बाद आप इसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। इससे हमें 3 फायदा है। एक तो बर्तन साफ करने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और दूसरे साबुन और स्क्रबर भी हमारा बचत हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये टिप्स पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स के लिए। तो देखिए मिक्सर ग्राइंडर तो हम सभी यूज में लेते हैं, तो ये रोज ही यूज होती रहती है। इसके लिए हम इसको इस तरीके से रख देते हैं। इसको हम पैक करके नहीं रखते हैं, जिसके कारण इसमें बहुत सारा धूल मिट्टी पड़ता रहता है। साफ तो हम इसको करते हैं लेकिन ऊपर से हम कपड़े से साफ कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा इस तरीके के गंदगी फंसा हुआ रहता है अंदर की तरफ, जो हम कपड़े से इसको आसानी से साफ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको छोटा सा एक टिप्स है, बहुत अच्छे से आपका मिक्सी जो है साफ हो जाएगी। आपको ले लेना है इस तरह की कंघी और कंघी में आपको एक सॉक्स पहना देना है और सॉक्स पहनाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा कोलगेट लगाना होगा और कोलगेट लगाने के बाद आप इस तरीके से साफ करोगे ना तो आपका जो मिक्सी है बहुत आसानी से इसका कोने कोने साफ हो जाएगी। इस तरीके से हम साफ करेंगे ना तो हमें इसमें पानी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोलगेट से और सॉक्स की मदद से हम इसको आसानी से साफ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये चमक जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आया होगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स के लिए। और अगली टिप्स है हमारा चश्मे के डब्बे को लेकर। खाली चश्मे का डब्बे ना कई बार हमारे घर पे पड़े रहते हैं, तो चश्मे के डब्बे का 3 ऐसा यूजफुल टिप्स आपको बताऊंगी। इनमें से आपको कोई ना कोई तो बहुत ज्यादा यूजफुल लगेगा। तो सबसे पहला यूज है हमारा ईयरफोन को लेकर। देखिए कानों की जो ईयरफोन होती है ना, ये हमें जब भी जरूरत पड़ता है हमें उलझा हुआ ही मिलता है। इसको हमें सुलझाने में भी काफी टाइम लग जाता है, उसके बाद ही हम इसे यूज में ले पाते हैं। अगर हम इस तरीके से फोल्ड करके इसके अंदर ईयरफोन को रख देंगे इस तरीके से, ईयरफोन हमारा कभी भी उलझेगा नहीं और हम इस तरीके से कहीं पर जाने के टाइम पे भी लेकर जा सकते हैं बैग में। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स यूजफुल लगा होगा। तो चलिए अगली टिप्स भी इसका देख लेते हैं। अगली यूज है इसका पासपोर्ट साइज फोटो को लेकर। देखिए पासपोर्ट फोटो हमारे पास रहते हैं, लेकिन जब भी हमें जरूरत पड़ता है हमें ये मिलता नहीं है, हमें ये इधर उधर ढूंढना पड़ता है। तो अगर हम इस तरीके से हमारा जो पासपोर्ट साइज फोटो है सारे फोटो को एक जगह करके हम इस चश्मे के डब्बे के अंदर रख देंगे और इस डब्बे को हम जहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह हम रखते हैं वहाँ पर अगर हम रख देंगे
रखेंगे तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगा हमें आसानी से मिल जाएगा, हमें इधर उधर ढूंढने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको यूजफुल लगा होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका तीसरा यूज। तीसरा है हमारा इस तरीके के मेकअप के सामान को लेकर। देखिए जब भी हम कहीं पर जाते हैं ना, पार्स में भर के हम लिपस्टिक वगैरह, काजल हो, चाहे छोटे छोटे चीज हमारा मेकअप के रहता ही है, क्लिप्स वगैरह, तो हम पार्स में भर के लेके जाते हैं। लेकिन जब हमें जरूरत पड़ता है पार्स में ना फैल जाता है सामान, इधर उधर हो जाता है, हमें ढूंढना पड़ता है। तो अगर हम इस डब्बे के अंदर हमारा जो छोटे छोटे चीज है इसके अंदर हम भर के लेके जाएंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगा एक ही जगह में हमें सारे चीज मिल जाएगा, हमें इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा और सामान हमारा बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं, एक ही डब्बे में रह जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स भी पसंद आया होगा दोस्तों। ये थी कुछ छोटे छोटे किचन टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ अब तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।